मेरे प्यारों, एक वाक्य सुनाओ, आपको याद आ रहा है? सुनाओ। जी जी। जब बदर का मैदान, बोलो बदर का मैदान। मुसलमान कितने थे? 313। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फैसला किया, अल्लाह का फैसला था कि मुसलमान जीतेंगे, चाहे सामने हजारों हो, लेकिन आज जीत किसकी होगी? मुसलमानों की होगी। और अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, जंग से पहले, यानी जंगे बदर से पहले अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। और एक जगह और ऐलान फरमाया, कम मिन फिअतिन क़लीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा, 313 को देखने की जरूरत नहीं, आज 313 के पैदा करने वाले को देखना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको एक बात बताऊं, जो होना तो हो गया बदर के मैदान में। अब बहुत सारे मक्के के बड़े बड़े लोगों को कैदी बनाकर मदीना मुनव्वरा, बोलो कहाँ ले गए? मदीना मुनव्वरा। सुनना, बहुत सारों को मदीना मुनव्वरा ले गए। अब मक्के में उस वक्त एक बहुत बड़े अमीर आदमी थे, पैसा ही पैसा, जमीन प्रॉपर्टी जायदाद बने, मतलब है कि मक्के में बहुत बड़ा नाम उनका था। उनका नाम था जुबैर। बोलो क्या नाम था? जुबैर नहीं, जा से नहीं, जीम जीम, या जुबैर उनका नाम था। अब उनको मक्का वालों ने घेरा, और मक्का वालों ने कहा, तुम्हारे पास जमीन है, प्रॉपर्टी है, जायदाद है, माल है, दौलत है, खेत है, बाग है, क्या चीज तुम्हारे पास नहीं है? तुम क्यों मदीना नहीं जाते? जाओ मदीना जाओ, अपने रिश्तेदारों को छुड़ा के लाओ, जाओ जाओ मदीना जाओ, मोहम्मद जो मांगे दे देना, लेकिन अपने रिश्तेदारों को इज्जत के साथ छुड़ा के लेके आओ, क्योंकि 600 किलोमीटर दूर हमसे है, यानी हम मक्के में है, वो लोग कहाँ है? मदीने में। तो जुबैर ने कहा ठीक है, बहुत दौलत जमा की, कई ऊंट जमा किए, उस पर दौलत को रखा और कहा जा रहा हूं। बोलो कहाँ जा रहा हूं? मदीना। बड़े गुस्से में जा रहे थे, क्योंकि अमीर थे, दौलत थी, माल था, शोहरत थी, फेमस थे, सेलिब्रिटी थे, और अल्लाह ने बहुत माल दिया था। अरे ऊंटों पे बैठे और सफर शुरू हुआ, और अपने चंद साथियों को लेकर और माल और दौलत को लेकर गए, और रास्ते भर कहते थे, मोहम्मद जो मांगेंगे दे दूंगा, लेकिन चचा को भी छुड़ा के लाऊंगा, खालू को भी छुड़ा के लाऊंगा, अब मेरे चचाजाद भाई को भी छुड़ा के लाऊंगा, इनको भी छुड़ा के लाऊंगा। जब ये मदीना पहुंचे, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम क्या? जुबैर। जब अपने साथियों के साथ मदीना पहुंचे, मदीना पहुंचे, तो मालूम किया कि मोहम्मद कहाँ है, तो मालूम हुआ मस्जिद नबवी में है, और मगरिब का वक्त हो गया है। बोलो सुभान अल्लाह। अभी वो थोड़ा कुछ और पूछते, इतने में तो अजान की आवाज आई। अजान देने वाले हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, अजान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर, अकबर, और उसी अजान में आया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उसी अजान में आया, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये अपने ऊंट पर बैठे हैं और अपने साथियों को कहते हैं, देखो अल्लाह ने हमको मालो दौलत से नवाजा है, मोहम्मद मस्जिद में है, हम मस्जिद में नहीं जाएंगे, अपने ऊँटों पर ही बैठे रहेंगे, जहाँ मोहम्मद रहते हो वहाँ अपना कदम भी ज़मीन पर नहीं जाएगा। मोहम्मद आएंगे, हम सौदा करेंगे और अपने साथियों को छुड़ा के लेके जाएंगे। हम मक्का वाले बड़ी नाक वाले हैं, हम अपना पाँव इस ज़मीन पर रखने वाले नहीं है। चलो, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़ान हो गई, हमारे नबी ने नमाज़ पढ़ाना शुरू की। पूरा उन अल्लाह की कसम खाकर बोलो, हमारे नबी की आवाज़ से बढ़कर कोई आवाज़ होगी? सुभान अल्लाह। और हमारे नबी को ऐसा माइक सिस्टम की ज़रूरत होगी जैसा कारी अहमद अली को ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं। हमारे नबी ने जो मगरिब किया, अल्लाह अकबर कहा, वो जुबैर भी बैठे हैं, सब साथी भी बैठे हैं, हमारे नबी ने सूरह फातिहा पढ़ी। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सूरह फातिहा, अच्छा हमारे नबी को नहीं मालूम कि बाहर इतना बड़ा मजमा, मालो दौलत की रेल पेल, ऊँटों से भर भर के, सवारियों से भर भर के आया है। हमारे नबी ने जैसे मगरिब की नमाज में सूरह फातिहा मुकम्मल की, हमारे नबी ने पढ़ना शुरू किया। आप भी मेरे साथ में पढ़ोगे। हमारे नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर
फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून। इतना हमारे नबी ने पढ़ा, अल्लाहु अकबर, रुकू में गए। उनका रुकू में क्या जाना था कि जुबैर अपनी सवारी से उतर गए। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह, कहने लगे मुझे उनसे मिलना है, उनसे मिलना सुभान है। अल्लाह। कितना प्यारा कुरान पढ़ा है, अल्लाह कितनी अकबर, प्यारी सुभान अरबी। अल्लाह। इन्होंने कहा कुरान हकीम की कसम, इन्होंने कहा कि प्यारे नबी पैगंबरों में है और हम सीधे रास्ते पर है। इनका दिल इतना कांपने लगा, पूरा बदन थर 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 कांपने लगा। वहाँ लोगों ने कहा अभी नहीं, वो 3 रकात पूरी होगी मगरिब की। ये गए हमारे नबी ने यहाँ सलाम फेरा, यहाँ सलाम फेरा, दाढ़ से जाकर हमारे नबी के सामने पड़ गए और कहने लगे मेरे मुस्तफ़ा, मैं गुलामों को छुड़ाने आया था, लेकिन पैदा करने वाले की कसम आपका गुलाम बनकर आया। सुभान अल्लाह, सुभान मैं अल्लाह। गुलामों को छुड़ाने आया था, आपके हाथों से मैं खुद गुलाम बनकर आया हूँ। हमारे नबी ने ऐसे सीने से लगाया। उन्होंने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ने के बाद हमारे नबी को फरमाया अब नहीं जाऊंगा, अब आपका दरवाजा नहीं छोड़ूंगा। मैं एक जमाना था कि जमीन में सबसे ज्यादा अदावत मुझे थी तो मोहम्मद आपसे थी, और आज वो मोहब्बत है कि आपकी जान के आगे मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, आपके आगे मैं अपना माल कुर्बान कर दूंगा, मैं अपने आल औलाद को कुर्बान कर दूंगा, मगर आपको कांटा भी चुभने नहीं दूंगा। हमारे नबी ने फरमाया ठीक है जुबैर, थोड़ा आराम, पानी पियो। फिर हमारे नबी ने फरमाया क्या करने आए? वो कहा बहुत बाहर उठ खड़े, माल और दौलत लेकर आया। और कहा क्यों आया? कहा वो सबको छुड़ाने आया। हमारे नबी ने फरमाया क्या तुमने आज तक मोहम्मद को पहचाना नहीं? 10 साल में तुम्हारे दरमियान में रहा, तुमने पहचाना नहीं? मुझे माल की जरूरत, मुझे दौलत की जरूरत। अरे जुबैर आकर कह दिया ना, जाओ मैंने तमाम को आजाद कर दिया, जाओ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने सबको आजाद कर दिया। मेरे दोस्तों, हज़रत जुबैर का जुमला, हाँ मेरे मुस्तफा सबको आजाद कर दिया, लेकिन मुझे अपनी गुलामी में कबूल कर ले, वही हजरत जुबैर। अब हम जुबैर कहते थे ना, अब कहेंगे हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत। आमीन आमीन आमीन। मेरे प्यारो, कौन सा कुरान पढ़ा उन्होंने? हमारे नबी ने सूरह यासीन पढ़ी ना, पूरी सूरह यासीन पढ़ी। कितनी आयतें पढ़ी? 4-5 आयतें। हो सकता दूसरी रकात में और 4-5 आयतें पढ़ी होगी, 10 आयतें पढ़ी। हज़रत जुबैर का दिल बदल गया। हमारे घर में सूरह यासीन है, हाँ या नहीं? है। हमारे यहाँ कुरान खानी में सूरह यासीन पढ़ी जाती है, दुकान की शुरुआत में सूरह यासीन पढ़ी जाती है, मकान नया लिया तो सूरह यासीन पढ़ी जाती है। बल्कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा हर उम्मती रात को सोने से पहले एक बार सूरह यासीन पढ़ ले और सुबह उठे एक बार सूरह यासीन पढ़ ले। हमारे नबी ने फरमाया वादा करता हूं बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। लेकिन वो सूरह यासीन हमारी जिंदगी क्यों नहीं बदलती? सूरह यासीन में कोई चेंजेस आए? कोई फर्क आया? कोई जबर जेर पेश फर्क आया? तो क्यों सूरह यासीन ने उनकी जिंदगी को बदला, हमारी जिंदगी को क्यों नहीं बदला? मेरे प्यारों, उसकी वजह यह है कि हमको कुरान से मोहब्बत नहीं है, हमको उसकी जगह मोबाइल से मोहब्बत हो गई है। हमको कुरान पाक से मोहब्बत, अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, ये कुरान सोचो ना कितना भारी कलाम है। इस पर जरा नजर रखना, ये कुरान इतना भारी कलाम है कि जब अल्लाह तबारक व तआला को ये कुरान उतारना था, अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा अगर ये कुरान को मैं पहाड़ पर उतारता ना तो पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो जाते। बोलो पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो जाते, पहाड़ फट जाता। अल्लाह कहते अगर ये कुरान पहाड़ पर उतारता पहाड़ के टुकड़े टुकड़े होता है, फट जाते। लेकिन अल्लाह ने फरमाया मेरा मुस्तफा तुम्हारा दिल मुझे इतना प्यारा है और तुम्हारा दिल इतना मजबूत है कि सारे पहाड़ एक तरफ होंगे, मेरे मुस्तफा का कल्बे मुबारक एक तरफ होगा। मैं उतारूंगा तो आपके कल्बे मुबारक पर यह कुरान उतारूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दोनों बातें मैं आपको कुरान से बताऊंगा। अल्लाह ने पहले क्या कहा? अगर कुरान को किस पर उतारता पहाड़, तो पहाड़ का क्या हो जाता? रेजा रेजा।
चूरा चूरा हो जाता पहाड़। अल्लाह ने फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाते अगर मैं ये कुरान पहाड़ों पर उतारता, ये कुरान इतना भारी भरकर कलाम है, पहाड़ के चूरे चूरे हो जाते, फट जाता, पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो जाते। लेकिन फिर अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा दुनिया के सारे पहाड़ एक तरफ होंगे, मेरा मुस्तफ़ा का दिल मुबारक एक तरफ सुभान अल्लाह। मैं उतारूंगा तो मेरे मुस्तफ़ा आपके कल्बे मुबारक पर उतारूंगा। अल्लाह ने फरमाया व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहि रूहुल अमीन अला क़ल्बिक लितकून मिनल मुनज़िरीन। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा मैंने सब पहाड़ों को चूरा कर दिया और सारी मजबूती मैंने तुम्हारे दिल मुबारक में आता फरमा दी। सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह। क्या कुरान की शान होगी और क्या मुस्तफ़ा की शान होगी। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ ये दो चीज कुरान और मुस्तफ़ा जितना घटाने जाओगे कसम अल्लाह की अल्लाह उतनी ही शान दोनों की बढ़ाता चला जाएगा। बेशक बेशक। बल्कि मेरे प्यारो कुरान और मुस्तफ़ा बोलो ना, कुरान और मुस्तफ़ा। हाँ, एक मर्तबा हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बीवी कौन, हजरत आयशा हमारी माँ, बोलो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। किसी ने आकर पूछा, हमारी माँ अम्मा आयशा को पूछा कैफ़ काना अखलाक़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मेरे नबी के अखलाक कैसे थे। यानी किसी ने आकर सवाल पूछा कि हमारे नबी की हिस्ट्री मुबारक बताओ, उनका उठना मुबारक, उनका बैठना कैसा मुबारक, उनका चलना कैसा, उनका आना कैसा, उनका जाना कैसा, उनका सोना कैसा, उनका जागना कैसा, उनका खाना कैसा, उनका पीना कैसा। हज़रत आयशा हमारी माँ ने कहा कहाँ तक बताऊंगी, बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई आज मामूली आदमी की हिस्ट्री बयान करना मुश्किल है तो उनकी हिस्ट्री को कैसे बयान करे जिनके तलबे मुबारक को 70,000 फरिश्तों ने चूमा था। बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत आयशा ने फरमाया मेरे बस की बात नहीं, लेकिन हाँ चूंकि मैं उम्मत की माँ हूँ, उम्मत की एक जुमला बताती हूँ सुन लो, हमारे नबी की पूरी जिंदगी समझ में आ जाएगी। तो कहने वाले ने कहा बताइए ना, वो जुमला बताइए, आप सब लोग भी सुनेंगे ना। क्या फरमाया हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारी माँ ने फरमाया मैं मेरे नबी की तारीख मुबारक कैसे बयान करूं, बस इतना बताती हूँ खुलुक़ुहु अल कुरान। हजरत आयशा ने फरमाया कयामत तक आने वाले मेरे बच्चों, हमारी माँ है ना, कयामत तक आने वाले मेरे बच्चे और मेरी बच्चियों कान खोलकर सुन लो, जिसने कुरान पाक को मोहब्बत से देखा उसने मुस्तफ़ा को देखा, जिसने मुस्तफ़ा को देखा उसने कुरान को देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे एक ने अभी सूरत में कहा था वो सहाबा का जमाना कितना अच्छा था, अल्लाह के रसूल को देखते थे। मैंने कहा हमारा जमाना भी बहुत अच्छा है। बेशक। तो कहा अल्लाह के रसूल कहाँ दिखते हैं। मैंने कहा पूरे दिन में कुरान कितना पढ़ा, तो कहा नहीं। मैंने कहा 3 दिन में कितना पढ़ा, नहीं। 15 दिन में कितना पढ़ा, नहीं। मैंने कहा कुरान को हाथ लगाया, नहीं। कुरान को मोहब्बत से देखा, नहीं। मैंने कहा फिर हमारी माँ की बात सुन ले। हमारी माँ आयशा ने फरमाया था कि मेरे मुस्तफ़ा की शान गई नहीं है, आज भी कुरान को देखता जाएगा मुस्तफ़ा नजर आएंगे, मुस्तफ़ा को देखता जाएगा कुरान नजर आएगा। सुभान अल्लाह। कौन कौन मेरा साथ देगा सुभान अल्लाह बोलेंगे, बोलो सुभान अल्लाह। अरे मेरे प्यारो अल्लाह तबारक व तआला से हमने पूछा अल्लाह कुरान बता दे, मुस्तफ़ा बता दे। अल्लाह ने फरमाया मैंने कुरान को 30 पारों में बंद किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कुरान को 30 पारों में बंद किया, मुस्तफ़ा को हजरत आयशा के हुजरे में मौजूद कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे नबी मौजूद, बोलो हमारे नबी मौजूद अपने रोज़े मुबारका में अल्लाह की कसम जिंदा है। बेशक। और हमें अब कोई नबी की जरूरत नहीं है। मालूम नहीं कुछ लोग कहते हैं कि हमें नबी की जरूरत, मैंने कहा काय को फालतू बात करता। हमारे नबी ऐसे मजबूत नबी, क्या अब उनके बाद कोई नबी की जरूरत है? नहीं। और जब अल्लाह कहते तुमको जरूरत नहीं है तो हम कौन आए? अल्लाह ने फरमा दिया मा काना मुहम्मदुन
मदुनबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अल्लाह फरमाते ये मेरे मोहम्मद है, ये मेरे अहमद है, सुभान अल्लाह। ये मेरा मुस्तफा है, ये मेरा मुजतबा है, सुभान अल्लाह। ये मेरा मुर्तजा है, ये मेरा कलीमुल्लाह है, ये हबीबुल्लाह है, ये सफीउल्लाह है, ये नजीउल्लाह है, ये बशीर भी है, ये नजीर भी है, मुज़म्मिल भी है, मुद्दस्सिर भी है, ये तौहा भी है, ये यासीन भी है, ये अव्वल भी है, ये आखिर भी है। अल्लाह ने फरमाया अब कोई नबी की जरूरत नहीं, ये मेरा आखिरी नबी है, अब कोई नबी आने वाला नहीं। तो मालूम है एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे। देखना मैं ट्रैक बदल रहा हूँ, जी याद दिलाना मेरे को। असलम भाई तू बैठे बैठे याद दिला। एक जमाना गुजरा है शाह अताउल्लाह बुखारी का। किनका? शाह अताउल्लाह, वलियों के वली, नाम लो शाह अताउल्लाह अताउल्लाह रहमतुल्लाह। उनके जमाने में एक गुलाम अहमद, वो गुलाम अहमद ने ऐलान कर दिया मैं नबी हूं, मैं नबी हूं, मैं नबी हूं। तो शाह अताउल्लाह बुखारी तो बहुत इल्म वाले थे, समझाया भाई तू नबी नहीं है, तू नबी नहीं है, क्योंकि हमारे नबी के बाद अल्लाह की कसम अब कोई नबी आने वाला नहीं। काबा के पैदा करने वाले की कसम अब हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। कुरान के पैदा करने वाले की कसम बोलो हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। शाह अताउल्लाह बुखारी ने बहुत समझाया गुलाम अहमद को। एक दिन चाहे वो ख्वाब का मामला होगा या बेदारी का मामला होगा, लेकिन आमना सामना हुआ ना, तो शाह अताउल्लाह बुखारी ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? कहा गुलाम अहमद। तो कहा तुम गुलाम अहमद हो, तुम अहमद नहीं हो। तो कहा ना, कुरान में जो अहमद आया ना वो मेरे बारे में आया है। कुरान में अल्लाह ने कहा है ना वह मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। अल्लाह ने कहा है अहमद नाम के नबी आए हैं, आए हैं। कहा वो अहमद नहीं हूं। तो शाह अताउल्लाह ने समझाया तुम अहमद नहीं हो, तुम गुलाम अहमद हो, गुलाम अहमद हो। आवाज से तुम अहमद नहीं हो, तुम गुलाम अहमद हो। बहुत समझाया, नहीं माना। हाँ तुम अहमद नहीं हो, तुम गुलाम अहमद हो। तो उसने गुस्से में क्या कहा मालूम? नहीं मैं अहमद हो। वो तो गुलाम मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती चिपका दिया। मैं अहमद ही हूँ, नबी हूँ, और गुलाम तो मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती चिपका दिया। तो शाह अताउल्लाह का नाम था अताउल्लाह। कहा फिर मैं अल्लाह हूँ। तो कहा तुम अताउल्लाह हो। कहा वो अता तो मेरे माँ बाप ने चिपका दिया, मैं अल्लाह हूँ, और मैं रिजेक्ट करता हूँ कि तुम मेरे नबी नहीं हो। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत पैगाम, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दो हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। हाँ तो सुनो ना, अल्लाह तबारक व तआला से हमने पूछा अल्लाह मोहम्मद का नज़ारा बता दे, कुरान का नज़ारा बता दे। अल्लाह ने फरमाया मैंने कुरान को 30 पारों में बंद कर दिया और मैंने मुस्तफ़ा को हजरत आयशा के हुजरे में मौजूद कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मेरा मुस्तफ़ा आला, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मेरा मुस्तफ़ा आला, मेरा कुरान भी आला, मेरा अल्लाह। मुस्तफ़ा भी बाला, मेरा कुरान भी बाला, मेरा मुस्तफ़ा भी निराला, मेरा कुरान भी निराला। अल्लाह ने फरमाया मेरा मुस्तफ़ा हसीन, मेरा कुरान भी हसीन। अल्लाह ने फरमाया मेरा कुरान 30 पारों वाला, तो मेरा मुस्तफ़ा वज़ुहा चेहरे वाला। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मेरा कुरान सारी किताबों का सरदार बन गया, मेरा मुस्तफ़ा सारे नबियों का सरदार बन गया। अल्लाह ने फरमाया मेरा कुरान जिक्र, मुस्तफ़ा जाकिर, मेरा कुरान वाज, मुस्तफ़ा वाइज, मेरा कुरान वसीयत, मुस्तफ़ा वासिए। अल्लाह ने बड़े प्यार से फरमाया देखो ना, जिसने कुरान को देखा वो कारी बन गया, जिसने मुस्तफ़ा को देखा वो सहाबी बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।